नमस्कार, मैं हूं रविशंकर सिंह। डीडी न्यूज़ यानी दूरदर्शन ने स्वयं और आइडिया संस्था के साथ मिलकर आज वॉकॉथन का किया आयोजन। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप जनता की आवाज़ देख रहे हैं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आज आपको दिखाएंगे कि नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों ने किस तरीके से स्वस्थ भारत के संदेश को पूरे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल मौका था स्वयं सेवी संस्था स्वयं और आइडिया की ओर से आयोजित वॉकॉथन के आयोजन का, जिसमें डीडी न्यूज़ ने मीडिया पार्टनर के रूप में दरअसल हिस्सा लिया। डीडी न्यूज़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वॉकॉथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था शारीरिक और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना। मित्रों, ये जो कतार में लोग खड़े हैं, ये तमाम सारे डीडी न्यूज़ के मीडियाकर्मी हैं। इन सभी लोगों को दरअसल स्वयं और आइडिया की ओर से टी शर्ट्स प्रदान किए गए और ये टी शर्ट्स को हासिल करने के लिए तमाम सारे लोग कतार में दिखे। ये नरेंद्र बिस्पुते सर हैं और ये दरअसल एक ऐसे सूचना सेवा के अधिकारी हैं जो बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही संजीदगी से किसी चीज़ों को हैंडल करते हैं। फिलहाल इनके पास HR के डिप्टी डायरेक्टर का पद है। कुल मिलाकर के ये और भी लोग जिस तरीके से आप देखिए आपको टी शर्ट्स में नज़र आ रहे हैं, ये फिट इंडिया मूवमेंट के स्लोगन को भी ये दर्शा रही हैं डीडी न्यूज़ में काम करने वाली महिला कर्मी। ये तमाम सारे लोग दरअसल न केवल खुश नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये अपने जोश और जज्बे से भी भरपूर लबरेज हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम सारी जो मीडिया कर्मी हैं डीडी न्यूज़ की, ये फिट इंडिया और एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये अपने आप को आगे रह रही हैं। हर किसी का संदेश है इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दिया जाए। ये बिमलेंदु भाई हैं, कई सारे लोग, ये देखिए स्वयं की जो प्रमुख हैं शीनू, ये भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और अब मौका है फ्लैग ऑफ करने। दरअसल अब हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसके बाद तमाम सारे लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और वॉकॉथन शुरू होगा मंडी हाउस दूरदर्शन भवन परिसर से सीधे इंडिया गेट के सर्किल को पूरी तरीके से जारी करने के लिए। इस मौके पर प्रिया कुमार DG दूरदर्शन, पंकज कुमार पांडे ADG भी मौजूद रहे और अब देखिए ये वॉकॉथन की शानदार शुरुआत हो चुकी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से आयोजन रहा खास। मित्रों, कुल मिलाकर के इस वॉकॉथन का जो आगाज़ हुआ है वो आइडिया के मल्लिकार्जुन, स्वयं की शीनू जिंदल और दूरदर्शन की महानिदेशक प्रिया कुमार, ADG पंकज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से किया। जनता आपको दिखा रही है कि ये देखिए किस तरीके से दूरदर्शन भवन के मुख्य द्वार से दरअसल वॉकॉथन निकल चुका है। मित्रों, एक ऐसा वॉक जो कि फिट इंडिया को बढ़ावा देता है। फिट इंडिया दरअसल इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में की थी। भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शामिल होके। क्या नाम है आपका? रंजीत नाम है मेरा। रंजीत नाम है। देखिए और एक साथी हैं, आपका नाम क्या है? गौरव। गौरव भाई, कैसा लग रहा है फिट इंडिया? फिट इंडिया का मूवमेंट। हाँ जी। ये देखिए तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे और फिर ये सब लोग दौड़ने की कवायद में हैं हमारे साथ। देखिए हाँ मिश्रा जी, आप भी बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और डीडी का ये बहुत ही सराहनीय बढ़िया सराहनीय। देखिए भैया जवान आदमी, मजे आ रहे हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम। और ये PM के तमाम सारे लोगों को मजे आ रहे हैं। तो ये देखिए फिलहाल सब लोग टहलने के मूड में हैं और जनता भी दरअसल फिलहाल टहल रही है और ये लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और ये दरअसल बहुत ही शानदार एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो कोशिश है ये बहुत ही शानदार कोशिश है और फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसको लेकर के जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए चाहे वो छोटे बच्चे हों, ये तमाम सारे लोग, चाहे वो डीडी न्यूज़ के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हों, अधिकारी हों, तमाम सारे लोग फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने में दरअसल जुटे हुए हैं। तो आइए हम आपको और कुछ चीज़ें दरअसल दिखाएंगे आगे दौड़ते हुए कि किस तरीके से ये तैयारी है दूरदर्शन की। देखिए वर्ल्ड एक्सेसिबिलिटी डे है और उसी को लेकर के दरअसल यहाँ पर डीडी न्यूज़ की ओर से वॉकॉथन का आयोजन किया गया है और हमारे जो साथी हैं कुछ लोगों से हम बात कर लेंगे, बहुत ही संक्षिप्त बातें हम करेंगे। हाँ कमलेश भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया। ऑफिस में इस तरह से कल्चरल होते रहना चाहिए।
ये देखिए हमारे साथ संगीता अग्रवाल जी हैं, ये सीनियर साथी हैं डीडी न्यूज़ की। संगीता मैडम, कैसा लग रहा है आपको? रवि, आप तो जानते ही है कि ये हमारी एकता को प्रमोट कर रहा है कि हम लोग स्वस्थ दिमाग से स्वस्थ माहौल में मिलकर काम करें, अपने संगठन को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, ये एकता के लिए काम कर रही है। राजेश भाई हैं। हाँ भैया बताइए आप भी, मिश्रा जी। बहुत अच्छा प्रयास है डीडी न्यूज़ का, और एक ही दिन क्यों, हमें हर दिन अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ समय निकालना। देखिए हमारे साथ और भी कई सारे लोग अपने घर के बच्चों के साथ। आयुषी है, आयुषी से हम पूछ रहे हैं। आयुषी, चलते चलते बताओ कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है कि गवर्नमेंट का जो फिट इंडिया इनिशिएटिव है वो बहुत ही बढ़िया है, और उससे भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि ये हमारे ऑफिस में इम्प्लीमेंट हुआ है इस बार। ये पहली बार है डीडी न्यूज़ की तरफ से, पहली बार हुआ है। देखिए एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बिटिया है, हम इससे पूछते हैं। चलते, नाम क्या है बेटा आपका? श्रेया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? थर्ड में। आप भी हमेशा वॉक करते हैं डेली? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है आपको? आपके पापा कौन जॉब करते हैं यहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है उनके? मल्लिकार्जुना। अच्छा, देखिए मल्लिकार्जुना जी की ये बिटियाँ हैं, और ये तमाम सारे लोग दरअसल इस तरीके से इंडिया गेट का दरअसल ये तरीके से ये कहिए कि चक्कर लगा रहे हैं। ये देखिए राष्ट्रीय समर स्मारक है यहाँ पे सामने में आप देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये बंद है, तो डीडी न्यूज़ का जो दूरदर्शन भवन है वहाँ से चल कर के फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर निकले हैं। और ये कुल मिलाकर के हमारी कोशिश थी आपको ये बताने की, दिखाने की कि जो डीडी न्यूज़ का जो वॉकॉथन था वो दरअसल फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए है, देश को स्वस्थ बनाने के लिए है। इस आयोजन में दरअसल मंथन, स्वयं और आइडिया का सहयोग रहा। ये फिलहाल डीडी न्यूज़ के स्टूडियो को आप देख रहे हैं। स्टूडियो में दरअसल एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को न केवल पुरस्कार दिए गए, बल्कि डीडी न्यूज़ की जो महानिदेशक प्रिया कुमार हैं, उन्होंने भी कहा कि रिमोट एरिया में दूरदर्शन फिट इंडिया के संदेश को प्रसारित कहे। जरा सुनिए कि डीडी न्यूज़ की महानिदेशक कह क्या रही हैं। उसके पहले जरा ये देख लीजिए कि डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में दरअसल किस तरीके से कैमरे लगाए गए हैं। ये जो कैमरे हैं ये अरबों रुपए के हैं, और ये इन कैमरों से ही दरअसल प्रसारण संभव हो पाता है। कई सारे डिबेट्स में कई सारे अलग अलग जो डायलॉग्स होते हैं यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, जनता भी पहुँची थी प्रतिभागी के रूप में। दरअसल इस वॉकॉथॉन के आयोजन का जो उद्देश्य था वो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के जो मूवमेंट है उनको बढ़ावा देना था। तो जनता ने कई सारी चीज़ें दरअसल देखी, और आपको लगा कि आपको ये बताना चाहिए। ये तमाम सारे लोग शिरकत कर रहे हैं, इसमें कई सारे दिव्यांगजन भी हैं। तो ये टू द कंट्री, पूरे कंट्री के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में ये मैसेज पहुंचे, ये हम इस पे बिल्कुल प्रयत्न करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, एंड वी विल कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। अब आप जरा सुनिए स्वयं संस्था की प्रमुख सीनू को। आप लोगों ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है टू स्प्रेड दिस मैसेज। Accessible India campaign has also been started by who go to win awards, medals, and represent our country on international field are actually also fit people. So thank you so much for having me here to spread the message of accessibility. मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, please join me in making 27 March be declared as World Accessibility Day. It is extremely important for all of us at least once a year just talk about a subject called accessibility that affects many more people than just the disabled. In this growing life of fast-paced life, we don't know how many times we are going to face some kind of reduced mobility in the field of by breaking a bone, temporary injury when we go and play cricket for our country and we have a broken ankle, when we are growing and we are small children, as we grow as pregnant women, and of course, definitely the elderly. And you guys have heard it so many times. Yet this perspective is very important to think about, is that when a person is disabled in any way or angle, doesn't mean the person is unfit. You can be fit, but you may have some mobility issues. And that's what differentiates us to become a more civilized human being, is to take people along. क्योंकि ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहुंचने वाले जो तंत्र अगर देश में शुरू हुआ और अभी भी है, जिसका आउटरीच सबसे ज़्यादा होगा तो दिल्ली दूरदर्शन। तो इसको हम सबको मिलके न्यू इंडिया का एक एस्पिरेशनल चैनल भी बनाना है। एंड
एस्पिरेशन का मतलब है भारत को विश्व गुरु बनाना, और केवल प्रधानमंत्री जी का या सरकार का ये भाव है, हम सब मिलके लाइक एज ए न्यूज रीडर्स टू बैकरूम एडिटर्स, वी आर ऑल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आवर कंट्री विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु तभी बनेगी जब इंक्लूजन होगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। So today organizing this walkathon should be not only a sensitization program but also as a resolve to all of us। अब भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई नहीं रोक सकता, अगर रोक सकते हैं तो वो हमारा माइंडसेट है, और उस माइंडसेट को भी एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, हमारे एंटायर इकोसिस्टम को इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। द गेटवे फॉर इंक्लूजन इज एक्सेसिबिलिटी। Accessibility, whatever we do, in our own profession, in our families and in our society. Accessible mindset. Today, Delhi Federation has invited persons with disabilities from various parts. दिल्ली NCR से लोग आए, व्हीलचेयर्स पे आपके साथ चले, वो इस एस्पिरेशन के साथ चले कि भाई आप जब भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम भी आपके साथ में हैं, और आने वाले समय में जब भारत विश्व गुरु बनेगा, जो अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे उसमें आपको शोषित, वंचित, दिव्यांग महिलाएं भी दिखेंगे। ये वादा हम सबको करनी है, और इसके लिए डीडी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, एंड इट शुड बी द इंडिया फर्स्ट इंक्लूसिव चैंपियन इन टर्म्स ऑफ न्यूज़। वैसे भी डीडी में बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले साइन लैंग्वेज के साथ न्यूज़ शुरू हुआ था डीडी में, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है डीडी करती है। तो हमें लगा कि समाज की तरफ से भी ऐसे एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें जुड़ना चाहिए, मैसेज स्ट्रांगली जाएगी। तो जो भी आप करेंगे, जैसे मैडम ने कहा कि 27 को एक्सेसिबिलिटी डे बनाए, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे, या कोई भी कार्यक्रम में आप किसी को भी मिलाते हैं, ट्राई टू बी इंक्लूसिव, ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। सभी वक्ताओं के साथ एक महिला, एक दिव्यांग, एक SC/ST समाज से या गांव के परिप्रेक्ष्य से आए हुए लोगों को भी बुलाते हैं, तो बात नीचे तक भी जाती है और ऊपर तक भी जाती है, एंड डीडी ही। कुल मिलाकर के मित्रों, आपको हमने बताने की कोशिश की कि दरअसल वर्ल्ड एक्सेसिबिलिटी डे के मौके पर इस तरीके का आयोजन किया गया। आयोजन कई मायने में शानदार रहा। ये कुछ आप झलकियां देखिए जिसमें जनता यानी मैं भी मौजूद हूं अपने मित्रों के साथ। इस प्रतियोगिता में कुछ लोगों को पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें राहुल शर्मा और उसके अलावा प्रतिभा, कुसुम, मयंक, रितु, अन्य भी लोग शामिल थे। कुल मिलाकर के आयोजन बेहद ही शानदार रहा। इन झलकियों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप ही फिट इंडिया को बढ़ावा देंगे। नमस्कार।